हो गया वीडियो। चल अभी हमने सबसे पहले किसका बात किया था? ये पीओके का एरिया है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये वाली जो एरिया है ये कौन है? काराकोरम। ये जो एरिया है ये कौन है? लद्दाख। ये जो एरिया है ये कौन है? जास्कर। अभी इससे नीचे से जो आएंगे नंगा पर्वत से लेके ये कौन है? विरत हिमालय। इसमें तो सबसे यहाँ पे ऊंची चोटी है नामचा मरवा। यहाँ पे आएंगे तो कौन है? कंचनजंगा। ऊपर वाला मिटा के सेट कर देती हूँ। ये यही लिख देता हूँ काराकोरम K2 कैपिटल लिख दो। यहाँ पर K2 है, ठीक है। यहाँ पे K2 है, यहाँ पे द्रास है, ये द्रास। यहाँ पर K2 इसको बोलते हैं काराकोरम। एक्चुअली वो वाला रहता है ना मार्कर वाला, तो मस्त, ठीक है। ये लद्दाख है, ठीक है। ये जास्कर है। अभी यहाँ पे जो है कंचनजंगा के बाद जो पहाड़ी है ये कौन है? मकालू। 10 मिनट। उसके बाद है एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद जो है मनसालू, तो सब याद हो गए। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, धौलागिरी, और यहाँ पे जो है नंगा पर्वत, और यहाँ पे बद्रीनाथ, यहाँ पे केदारनाथ, और यहाँ पे जो है कौन सा है? नंगा पर्वत। हाइट लिखने की जरूरत है? नहीं सर। लिख लेगा सब? छोड़ दूं? ओके, ये देख लिया। अभी इसके पैरेलल हम जाएंगे तो कौन आएगा? मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय में तीन जो मेन है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर पीर पंजाल, यहाँ पे पीर पंजाल के बाद धौलाघर, धौलाघर के बाद नागटिब्बा, नागटिब्बा के बाद महाभारत। महाभारत कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। नाम लिख दो। महाभारत, नागटिब्बा, धौलाघर और पीर पंजाल, ठीक है। यहाँ तक मैं समझ गया। अभी बच गया शिवालिक। शिवालिक यहाँ पे जो एरिया है कौन सा है? कौन? पोतवार बेसिन। यहाँ पे है पोतवार बेसिन, यहाँ पे मान लो पोतवार बेसिन। यहाँ से लेके जो एक्चुअली थोड़ा अंदर जाएगा नेपाल होते हुए एपी तक है। एपी में छोटे छोटे पार्टों में बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी यदि हम बात करें तो जो भी हमारे पढ़े थे दौर, हरिद्वार, देहरादून, जो तुम्हारा एरिया था चुम्बी घाटी, काठमांडू घाटी, यहीं पे तुम्हारा चूड़िया मुड़िया यूपी वाला रेंज में, सोमेश्वरम, ठीक है। इसकी बात करें, ये है तुम्हारा डोकला, ये है मीरी, ये एबोर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहाड़। अभी जो मैं पहाड़ पढ़ाने वाला हूँ वो मैप पे बता देता हूँ, बाद में पढ़ा दूंगा। अभी पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट। नॉर्थ ईस्ट में ये एरिया हमने पहले से पढ़ा था। कौन सा एरिया है? अरुणाचल प्रदेश का, ये नागालैंड का, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
ठीक है, एक बार आगे जाके ले लो। तो यहाँ पे क्या वीडियो लेके आ सकते हैं, बन जाएगा सर। यहाँ पे जो एक पहाड़ है उसका नाम क्या है, कौन सा पहाड़ बताया था, पटकाई ब्रूम। जब मैंने म्यांमार का बता रहा था बॉर्डर तब पढ़ाया था। यहाँ पर है पटकाई ब्रूम। यहाँ पे जो है वो कौन सा है, नागा हिल। यहाँ पे पढ़ाया था मनी हिल। यहाँ पे लाया था मिजो हिल। ठीक है, यहाँ पे पढ़ाया था त्रिपुरा हिल। ये नहीं पढ़ाया था क्योंकि अंदर यहाँ पे है त्रिपुरा हिल। यहाँ पर असम का एक एरिया है, यहाँ पे पूर्वांचल हिल। ये मेघालय का जो एरिया है यहाँ पर है गारो खासी जयंतिया, तीनों लाइन से। असम में यहाँ पे जो पहाड़ है उसका नाम है मिक्की पहाड़। ठीक है, नाम लिखूं, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये पहला क्या है, पटकाई ब्रूम। दूसरा है नागा हिल। तीसरा है मनी हिल। चौथा है मिजो हिल। छठा जो है त्रिपुरा हिल। सातवां जो है पूर्वांचल हिल। और ये मिक्किर। और ये गारो खासी जयंतिया। जब हम प्लेटिव पढ़ाएंगे तो इसके नीचे इसकी लॉन्ग प्लेटिव है, जिसकी वजह से किपनुमा बनाता है और सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश इसी एरिया में होता है। उस एरिया का नाम क्या है, मानसिंह राम। ठीक है, ये हम पढ़ाएंगे जब पढ़ेंगे तब। इसके बाद और जो हम पढ़ेंगे, जब हम पठार पढ़ेंगे, इसी मैप पे दिखा देता हूँ, बाद में मैप भी बना दूंगा। ये मिटा दो। अरे अभी पूरा पिक्चर बनना बाकी है, बस वाट ले लो, पूरा पिक्चर सजा देंगे। तो मिटा दिए फिर पंजाब नाम मिटा दिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे ये वाला पहाड़, इसको बोलते हैं अरावली पर्वत, जो कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात के अहमदाबाद से लेके दिल्ली के जेएनयू तक। जहाँ पे एक जगह है मजनू का टीला, बोलते हैं मजनू का टीला, मतलब वहाँ लड़का लोग जाता है घूमने के लिए। मजनू का टीला जो वो भी अरावली पर्वत का ही अवशेष है, उस पर बैठ के लोग मस्ती करते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो फिर हिसाब से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है, जो साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया को अलग करता है, वो कौन सा है, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, ये जो है हमारा पूर्वी गुजरात से लेके झारखंड तक का है, पारसनाथ की पहाड़ी तक है। वो जब मैं पढ़ाऊंगा उसके विस्तार पढ़ाऊंगा। इसके जस्ट नीचे है सतपुरा। ठीक है, सतपुरा का जो रेंज है वो भी हमारा लगभग महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़ झारखंड तक है। राजमहल की पहाड़ी इसी में आता है। ठीक है, वो पढ़ेंगे। इसके अलावे ये जो ताप्ती का मुंह है, जहाँ से ताप्ती गिरती है अरब सागर, वहां से लेके कर्नाटका तक, ये कौन सा है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। इधर जो है उड़ीसा, जहाँ से महानदी निकलती है उसके नीचे से, तो उड़ीसा से लेके कर्नाटक तक, सॉरी तमिलनाडु तक, ये जो एरिया है उड़ीसा से, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। इसी को जब हम पढ़ेंगे तो आगे हम पढ़ लेंगे नीलगिरी की पहाड़ी। ये दोनों पहाड़, दोनों के सर काटेमुख की पहाड़ी भी है, इन दोनों को बनाएंगे। ठीक है, कादेमुख की पहाड़ी वो पढ़ाएंगे, कर्नाटका पहुंचेंगे ना तब पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल जो है इतना ये पढ़ाएंगे। ये पहाड़ हो गए, ये नीलगिरी की पहाड़ी है, दोनों को जोड़ता है। नील एक क्वेश्चन आया था, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की पहाड़ी है। इसके जब हम नीचे जाएंगे तब आएगा हमारा अन्नामलाई। अन्नामलाई से जब नीचे जाएंगे तो नायरकोल, नायरकोल से साइड में जाएंगे तो बनेगा पिलानी हिल्स। वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारा जो पठार है। पहला पठार कौन सा है, मेवाड़ का पठार। ठीक है, दूसरा जो है मालवा का पठार। तीसरा जो है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। उससे आगे जब जाएंगे तो बघेलखंड का पठार।
सबसे राजस्थान एरिया नहीं यार, ये राजस्थान एरिया तेरे को दिख रहा है, राजस्थान से भी टच कर रहा है, बाकी एमपी यूपी झारखंड पहुंच रहा है। यहाँ पे है हमारा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। उसके नीचे जब आएंगे दक्कन ट्रैब में, दक्कन एरिया में, तो फिर यहाँ से ये एरिया जो आएगा वो आएगा दक्कन ट्रैब। इसके नीचे जब जाएंगे तो इसको बोलेंगे कर्नाटका का पठार, ठीक है। यहाँ जब आएंगे तो आंध्रा पठार, ठीक है, आंध्रा का पठार। और यहाँ पे जो है एक पठार है, इसका नाम है दंडकारण्य, नाम सुना है? दंडकारण्य योजना भी था सर, दंडकारण्य एक पहाड़ है। ये हमारा मेन है छत्तीसगढ़ के एरिया का, उड़ीसा का एरिया, छत्तीसगढ़ का एरिया। यहाँ पे दंडकारण्य, इसी में लिख देता हूँ, दंडकारण्य ये एक हमारा पठार है। इसके अलावे एक पठार यहाँ पे है जिसको हम पढ़ेंगे शिलोंग का पठार, जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश वाला टिपनुमा बनता है। इसके अलावा ये एरिया तो पता ही है, तिब्बत का पठार। यहाँ से एक पहाड़ गया हुआ है जिसको बोलते हैं कुनलुन पर्वत। इधर एक पहाड़ है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, और इधर एक पहाड़ है ताइसान पर्वत, ठीक है। और बीच में जो है वो है पामीर का पठार, जिसको क्या बोला जाता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो छत है। और ये एरिया जो है नागपुर का एरिया, छोटा नागपुर का एरिया, इसको बोला जाता है रूर प्रदेश। रूर प्रदेश, रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? रूर एक जर्मनी में एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री होती है। तो छोटा नागपुर एरिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, यहीं से सब ज़्यादा इंडस्ट्री यहीं पे है। यहाँ का जब यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, छोटा नागपुर के एरिया में सबसे घनत्व किस एरिया का है, जनसंख्या घनत्व, तो आंसर था धनबाद, ठीक है। पता होना चाहिए उस एरिया में जो सब ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो धनबाद का है। धनबाद में प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ पे कोल जो होता है ना, कोल अवैध रूप से बहुत निकलते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे साइकिल लेंगे, चले जाएंगे निकालने के लिए, निकालेंगे, जब तक लोग नाश्ता करके उठेगा वो 500 रुपया का जुगाड़ करके आ जाता है। पहले वहाँ से निकालेगा, निकाल के घर जाएगा, फिर उसको पकाएगा, क्योंकि कच्चा होता है कोयला, वहाँ पकाएगा, पकाने के बाद वो बेचेगा। उससे क्या होता है, जितने भी उसके एयर आता है ना कोल का, जो भी कोल का, तो उससे लंग्स में जाता है, वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा बीमारी होता है लंग्स का, ठीक है। वो उससे बहुत नुकसान भी है। ये एरिया ज़्यादा डेवलप भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे और छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो बटे हुए, जो मैं इसको पढ़ाऊँगा, छोटा नागपुर का पठार, तब जाके उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। मोटा मोटी जितना पहाड़ पठार था मैंने मैप पे दिखा दिया। ये सर मलाबार तट, कोंकण तट, पश्चिमी घाट, पूर्व घाट, वो तो सेट हो गया, तटिया भाग हो नहीं गया। नहीं, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पे हम पहाड़ है, इसको हम बांटेंगे 3 रेंज में। जब पढ़ाएंगे ना, इसको 3 रेंज में बांटेंगे, इसको 3 रेंज में बांटेंगे, इसको 5 रेंज में बांटेंगे, इसको 5 रेंज में बांटेंगे, इसको 5 रेंज में बांटेंगे, ठीक है। जैसे पहला रेंज आता है अन्नामलाई, अन्नामलाई का रेंज। अन्नामलाई के रेंज में 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, इस एरिया का सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी, हम सुना होगा, सबसे ऊंची चोटी। सबसे दक्षिणी पहाड़ नायरकोल, नाम सुना है, नायरकोल सुना है ना, सबसे दक्षिण में जो है। उसके अलावा यहाँ पर एक अगस्त मलाई, जिसको यूनेस्को में नाम डाला गया है, जैव संरक्षण निकाय है, वो यूनेस्को में उसका नाम नोट किया हुआ है, ठीक है। उसके आगे जब कर्नाटक एरिया में जाएगा तो वहाँ सबसे ऊंची चोटी है कुदेमुख, वहाँ पर एक बाबा बुदन हिल्स है। बाबा बुदन हिल्स क्या था, बाबा बुदन एक सूफी संत था जो फर्स्ट टाइम वहाँ पे कॉफी उगाया था कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद तुम और ऊपर जाएगा तो महाराष्ट्र श्रेणी है, महाराष्ट्र श्रेणी में एक है कालसवई, कालसवई एक चोटी है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में देखेंगे। इसकी बात करेंगे, ये कटा फटा है। क्यों कटा फटा है? क्योंकि जितनी भी नदियाँ इस स्लोप इस तरफ है, ईस्ट के तरफ, तो कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी सब इधर से पहाड़ को काट के अरब सागर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी श्रेणी की बात करेंगे, कल करेंगे, जो भी होगा। इसकी श्रेणी की बात करेंगे, वो भी कल करेंगे। इसमें हम राष्ट्रपति वन का चर्चा करेंगे, मजनू का टीला का भी चर्चा करेंगे, हमारा जो बनास नदी निकलता है उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जाके माउंट आबू है, दिलवारा का मंदिर है, ये इसको बोलते हैं जागू। यहाँ जो है जर्दा श्रेणी, ये हर्षनाथ श्रेणी,
ये है दिल्ली श्रेणी। ये मैं इसका मैप अलग से बनाऊंगा, कल जब मैं पढ़ाऊंगा ना उसका मैप अलग से बनाऊंगा। उसमें देखो यहाँ पर है रायसीना हिल्स इस रेंज में। इस रेंज की जब बात करेंगे ये रेंज माइंस के लिए बहुत अच्छा है। जैसे है जवार माइंस, खेतरी माइंस, मकराना माइंस। खेतरी से कॉपर निकलता है, मकराना से तुम्हारा सफ़ेद संगमरमर निकलता है, उसके बाद जवार से तुम्हारा लेड, सिंक, सल्फाइड ये सब निकलता है। ठीक है, ये जस्ता वो सब निकलता है। फिर इसका मेवाड़ का चर्चा करेंगे, कहाँ से कहाँ तक है, किसके लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद जाके मालवा, बुंदेलखंड, बदेलखंड, छोटा नागपुर, फिर नीचे यहाँ जाएंगे 4-5 पहाड़ी है उसका पढ़ेंगे। यहाँ पे लद्दाख का पढ़ेंगे, यहाँ पर तिब्बत का पठार पढ़ेंगे और यहाँ पे पामीर का पठार पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी कल हम ये 3 एरिया का जो है पहाड़ पढ़ेंगे, उसके बाद पर्वत पढ़ेंगे। आज ज़्यादा पढ़ेंगे तो गौनमौज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह रहेगा।